यह कहानी प्रिया और उसके भाई रोहन की है। वे दोनों एक ट्रैकिंग ट्रिप पर थे और गलती से एक ऐसे घने अनजाने जंगल में भटक गए जिसका नाम उन्होंने पहले कभी नहीं सुना था। जैसे ही सूरज डूबा, जंगल में अजीबोगरीब शांति छा गई। न परिंदों की आवाज, न हवा का शोर। रोहन ने मजाक मजाक में कहा, लगता है इस जंगल में पेड़ भी सांस नहीं लेते। प्रिया ने उसे चुप कराया। उसे लग रहा था जैसे कोई उन्हें लगातार देख रहा है। उन्होंने रात बिताने के लिए एक टेंट लगाया। आधी रात को प्रिया की नींद टूटी। उसे अपने टेंट के ठीक बाहर जमीन पर कुछ खुरचने की आवाज सुनाई दी। रोहन गहरी नींद में था। प्रिया ने धीरे से टॉर्च जलाई और आवाज की दिशा में घुमाई। वहां कुछ नहीं था सिवाय एक पेड़ के। वह पेड़ बकरियों से अलग था। उसकी छाल अजीब तरह से चिमकी थी और उसका आकार किसी इंसान के खड़े होने जैसा था। तभी प्रिया ने महसूस किया खुरचने की आवाज अब पेड़ से नहीं बल्कि जमीन के नीचे से आ रही थी और आवाज पहले से कहीं ज्यादा पास है। एक धीमी लेकिन स्पष्ट आवाज सुनाई दी जो मिट्टी से आती हुई अलग रही थी। तुमने कहा पेड़ सांस नहीं लेते। प्रिया का गला सूख गया। उसने रोहन को जगाने की कोशिश की, पर रोहन इतना बेहोश लग रहा था कि वह हिल भी नहीं पा रहा था। हम नहीं जानते थे यहाँ कोई है, प्रिया ने कांपते हुए फुसफुसाया। जमीन के नीचे से आवाज फिर आई, हम हमेशा यही थे। हर पेड़, हर जड़, हम सब सुनते हैं। अचानक टेंट के चारों ओर एक मिट्टी हिलने लगी और जहां पेड़ की जड़ें थी वहां से इंसान की उंगलियां जैसी पतली काली जड़ें बाहर निकलने लगी। वे तेजी से टेंट की ओर बढ़ने रही थी। प्रिया घबराकर टेंट से बाहर भाग गई। उसने देखा वह पेड़ जो किसी इंसान जैसा दिखता था अब थोड़ा झुक गया था, जैसे वह उसे सीधे देख रहा हो। उस पेड़ के चिकनी छाल पर जहां आंखें होनी चाहिए थी वहां धीमी गति से आंसू जैसी दिखने वाली चिपचिपी चीजें बह रही थी। प्रिया ने पीछे मुड़कर देखा। रोहन अभी भी टेंट के अंदर था और अब वह काली जड़ें टेंट को पूरी तरह से ढक चुकी थी। उस जमीन पर खींच रही थी। जो आखिरी चीज प्रिया ने सुनी वह जंगल की भयानक मौन शांति के बीच उस पेड़ की धीमी फुसफुसाहट थी, अब तुम हमारी सुनोगी। प्रिया जंगल में भागती रही, पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत कर पाई। वह जानती थी कि वह अकेली नहीं। हर पेड़ अब एक आंख था, अब एक सुनने वाला कान, और वह जंगल अब अपने नए मेहमान का कभी जाने नहीं देगा। प्रिया बेतहासा दौड़ती रही। जंगल अब केवल पेड़ों का समूह नहीं था बल्कि एक विशाल, शांत और जीवित चीज बन गया था। वह हर पल महसूस कर रहा था कि हजारों जड़ें और तने उसकी हर सांस, हर कदम का रिकॉर्ड कर रहे थे। दौड़ते दौड़ते वह एक छोटी सी खाली जगह पर पहुंची। बीच में एक सुनसान लोहे का कुआं था। कुएं के चारों ओर कई जमी थी और उसके किनारे एक जंग लगा हुआ बाल्टी रखा था। प्रिया को थोड़ी उम्मीद मिली। उसे लगा कि शायद वह इस जंगल में सीमा के बाहर गई है। उसने हांफते हुए कुएं के पास विश्राम किया। तभी
उसके पीछे की तरफ के पेड़ों की शाखाएं आपस में टकराने लगी, लेकिन हवा बिल्कुल शांत थी। यह टकराने की आवाज़ किसी बात को स्पेल कर रही थी, जैसे कोई मोर्स कोड में इस्तेमाल कर रहा हो। प्रिया ध्यान से सुनी, टक 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 टक। यह कोई कोड नहीं था, यह आवाज़ थी रोहन के नाम की, जिसे शाखाएं बार बार दोहरा रही थी। प्रिया पीछे मुड़ी, उसकी आंखों में आंसू थे। रोहन ने कहा, तुम क्या किया? जंगल ने कोई आवाज नहीं आई, सिर्फ उन शाखाओं के टकराने की धीमी लगातार आवाज आती जो तेजी से उसके पास आ रही थी। प्रिया ने कुएं के अंदर झांका। वहां अंधेरा था, पर उसे एक अजीब सी चमक दिखाई दी। उसे लगा कि वहां नीचे पानी है, शायद वह अपनी प्यास बुझा सकती है। जैसे ही वह कुएं में झुककर देखने लगी, कुएं के अंदर की ठंडी हवा तेजी से ऊपर की ओर आई और साथ ही रोहन की आवाज भी, प्रिया नीचे मत देखो, यह पानी नहीं है। लेकिन आवाज इतनी धीमी थी जैसे कोई बहुत गहरे से बोल रहा हो, और यह आवाज पानी में छप छप होने भी जैसी थी। प्रिया ने एक पल सोचा, फिर टॉर्च चलाई और कुएं के अंदर फेंकी। टॉर्च नीचे गई। जो दृश्य उसे देखा, उसके होश उड़ गए। कुएं में पानी नहीं था, वह जड़ें थी, जो हजारों लाखों जड़ें थी, जो आपस में उलझे पानी को रूप ले चुकी थी। और उन जड़ों के बीच उसने एक पल के लिए रोहन का चेहरा देखा, जो चिल्लाने की कोशिश कर रहा था और उसका मुंह जड़ों से ढका हुआ था। फिर वह रोशनी नीचे से नीचे चली गई। तभी कुएं के मुहाने पर कुएं के कई और मिट्टी तेजी से हिलने लगे और कुआं धीरे धीरे अपनी जगह से हट गया। कुएं की जगह अब एक बड़ा खुला मुंह था, जिसके किनारे पर लोहे की बाल्टी एक लटकती हुई जीभ जैसी लग रही थी। प्रिया चीख नहीं पाई। अब उसे पता चला कि वह एक खाली जगह पर नहीं, बल्कि एक विशाल पेड़ की आंखों के बीच में खड़ी थी, जो उसे निगलने वाला था। जंगल की आवाज आई। इस बार यह आवाज पत्ती, हर टहनी, हर मिट्टी कड़की आ रही थी, जैसे लाखों लोग एक साथ फुसफुसा रहे हो। तुम भाग सकती हो, लेकिन तुम छिप नहीं सकती। हम तुम्हारी प्यास बन चुके हैं। अगले ही पल मिट्टी तेजी से उठी और प्रिया को उस खुले मुंह के अंदर खींच लिया, जहां रोहन और अग्निमित्र अन्य यात्री इंतजार कर रहे थे, हमेशा के लिए जंगल का हिस्सा बनने के लिए है। अगर कभी आपको मौका मिले उस पेड़ के पास जाने का, तो क्या आप उसमें जाना चाहोगे? कमेंट करके बताओ। और ऐसी ही डरावनी कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि हमारी आने वाली कहानियाँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद।